बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर रिलीज 3 to 4 चैप्टर्स। ओके, तो आज की जो अमेजिंग एपिसोड है इसके शुरुआत से पहले कुछ न्यू मेंबर्स की स्वागत कर लिया जाए, जिनमें है रेजो एक्सेस, एमडी गेमर, कटीना इंडिया, तरुण कुमार, जेसी सिंह। आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है भाई। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका था, सभी लोग टावर के अंदर जा चुके थे और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो तांगसिंग के एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर दांव लगाने वाला हूँ यंग मास्टर तांगसिंग पर 2 चिप्स और यंग मास्टर लियन पर 2 चिप्स और जिंग मिंग पर 3 चिप्स, जो कि एक बाहरी बंदा आया हुआ है वो। और हम देखते हैं कि इन सभी बोर्ड को वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि किसने कितना किस पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1000 ट्रेजर टावर का वॉइस सेट लीडर कहता है कि ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर मास्टर लुओ है उनको यहाँ पर ज़्यादा भरोसा नहीं है तांगसिंग पर। तो यहाँ पर जो एल्डर लुओ होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं अपनी बैटिंग को बाद में नहीं बढ़ाने वाला हूँ। मुझे इन तीनों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए मैंने इन तीनों पर बेट किया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जनता में बात होने लगती है कि लुओ इंग ने तो लियन पर 2 दांव लगा दिए हैं, क्या यह अफवाह सच है कि वह एक टियर का रिफाइनर है। दूसरा कोई कहता है क्या बकवास कर रहे हो यार, अगर ऐसा होता तो टूर्नामेंट तो यहाँ पर पहले वो इजीली तौर पर जीत जाएगा ना, सारा तो बेकार हो जाएगा। अगर लुओ यहाँ पर लियन पर दांव लगा रहे हैं तो हमें भी दांव लगाना चाहिए, हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2 चिप्स यानी कि एक चिप्स 1 बिलियन के बराबर है, तो उतना बैटिंग किया तो या कम बैटिंग नहीं है। कोई और कहता है अच्छा शायद हमें लॉर्ड लुओ के पाथ को ही चलना चाहिए, यही बेहतर होगा। तो फिर हम देखते हैं इसके बाद कि जो वॉइस एक लीडर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वाकई हर किसी के पास इतनी काबिलियत है, इतनी टैलेंट है कि यहाँ पर चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर पहला पीढ़ी से उम्मीद है, मतलब कि इस जनरेशन न्यू जनरेशन से अगर कोई यहाँ पर 6 मंजिल तक पहुँच जाता है, उसके बाद जो यहाँ पर सट्टेबाजी है ना उसे लगाना बंद कर दिया जाएगा। 6 मतलब जब तक मंजिल तक क्रॉस नहीं किया तब तक जितना लगाना है लगा लो। और मैं अपने बेटे पर यहाँ पर 3 दांव लगाता हूँ, 3 चिप्स। तो उसके बगल वाला बंदा भी कह रहा होता है कि मैं जिंग मिंग पर 10 चिप्स लगाता हूँ, जो एक बाहरी लड़का हुआ आया हुआ है इस माउंटो गिल्ड के द्वारा। फिर हम कियान वुडी को देखते हैं कि जो कह रहा होता है कि ये सारे ऑर्थोडॉक्स वाले कमीने बेवकूफ़, आखिरकार ये माउंटू गिल्ड वाले समझते क्या हैं जो यहाँ पर एक बाहरी बंदे को लाए हैं और उसके ऊपर इतना बड़ा रकम, इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कियान वुडी इशारा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर लियन पर 10 चिप्स लगाता हूँ। हम देखते हैं इसे लगाते हुए देख एल्डर कहने लगता है यंग मास्टर आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, ये जो यंग मास्टर लियन है वो तो एक बाहरी बंदा है ना, हमारा थोड़ी है, आप उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कियान वुडी जो होता है वो कहता है कि जो इतना भी यहाँ पर वाणिज्य यानी कि जो यहाँ पर व्यापार वाले बंदे हैं हमारे अलायंस के, वे सारे हमारे अपने बंदे हैं, इसलिए हम उन पर दांव लगा सकते हैं। बेशक जो हमारी ओर से नामने गई हुई है वह भी भरोसेमंद है, लेकिन मुझे अधिक भरोसा लियन पर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी और टेंजी को, और यह भी कहता है कि हाँ मैं लियन पर 20 दांव लगाता हूँ, मतलब 20 चिप्स लगाता हूँ। और मैं बता दूँ ये बंदे इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शंस है, 30 साल से कम उम्र वाले, और ये 30 से पार उम्र वाले बंदे हैं। और हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जो कियान वुडी होता है ये सुनता है कि वह 20 पर दांव लगा रहा है लियन के ऊपर, उसको मतलब दुश्मन को उस पर ज़्यादा भरोसा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कियान वुडी फिर से अपना दांव बढ़ाता है और कहता है कि मैं लियन पर 10 दांव और जोड़ता हूँ। ऐसा करते हुए देखते उसका एल्डर और भी घबरा जाता है, कहता है यंग मास्टर आप आखिरकार इस तरीके का व्यक्तित्व कैसे दिखा सकते हैं, आप सभी के सामने लियन का इतना जोरदार समर्थन कैसे कर सकते हैं, हमें कम से कम अपने लोगों पर कुछ तो दांव लगाना चाहिए। देखो वहाँ पर नामने वो जो है वह 4थी मंजिल तक पहुँच चुका है, आपको उस पर थोड़ा दांव लगाना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कियान वुडी होता है एक सख्त लोंडा बनता है, वो सीरियस फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर नामने का समर्थन अपने दिल से कर रहा हूँ, आत्मा से उसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन पैसे से लियन का कर रहा हूँ। समझ में आया, मैं दोनों का समर्थन दिखा रहा हूँ। हम देखते हैं उसे ऐसे करते हुए, देखो उसका एल्डर थम्स अप दिखाते हुए कहता है सचमुच में तुमसे अच्छा यहाँ पर कोई और हो ही नहीं सकता है, इतनी बेशर्मी तरीके से कहा है तुमने, मन में करा होता है कि तुमने सीधे अपने चेहरे पर इतने बेशर्मी भरी बातें आखिरकार लाई कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जहाँ पर यह बुढ़िया होती है पवेलियन सेट की, वकारी होती है कि ये बेवकूफ़ जूनियर सब आखिरकार क्या समझते हैं कि वे लोग यहाँ पर इस तरीके से दांव लगाकर जीत पाएंगे, वह यहाँ पर बहुत ही जल्द निराशा को प्राप्त होने वाले हैं, हारेंगे तुम सभी, मतलब हारोगे। तो फिर हम देखते हैं इसके बातों को सुनकर यहाँ पर टेंजी जो होता है वो हंसते हुए कहता है कि ओए बढ़िया आखिरकार तुमने यहाँ पर अपने बंदे पर अभी तक दांव क्यों नहीं लगाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बंदा हार जाएगा, क्योंकि इसकी ओर से जो बंदा आने वाला था उसको तो लियन पहले कूट रखा है। हम देखते हैं अब चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे आखिरकार ऐसा कहने की हिम्मत किसे हुई डिसफुल तरीके से बास्टर्ड। और मैं बता दूँ यहाँ पर हमारे परिवार से भी बंदे हैं, मैं बस यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो बंदा है वह किसी रीजन की वजह से जख्मी हो गया, इसलिए वह इसमें नहीं शामिल हो पाया है, नहीं तो तुम सभी का यहाँ पर अभी जो दांव चल रहा होता है ना वह सब कुछ खत्म हो चुका होता है उसके आने से। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से जो यहाँ पर हाउलियन होता है वो आते हुए कह रहा होता है कि वह बुढ़िया बस यहाँ पर जेलसी से ही पागल होने वाली है और कुछ नहीं करने वाली है। देखो वह उसकी जेलसी से कहीं 100 साल उम्र ऐसे ही कम ना हो जाए, जलकर भून ना जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर वो कह रहा था हम यंग मास्टर पर 150 चिप्स लगाते हैं, मतलब कि एक चिप्स 1 बिलियन यानी कि 150 बिलियन का दांव लगाया है। हम देखते हैं इतना बड़ा दांव लगाते हुए देख वाइस सेक्रेटरी होता है वह कहता है क्या 150 बिलियन का दांव लगाना सचमुच में यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा दांव है और वो भी बिना पलके झपकाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस डिंगलिंगर होती है वह कह रही होती है कि अब बहुत ज़्यादा मुनाफा हम कमाने वाले हैं तो क्यों ना कमाएं, यह तो एक मौका है, ऐसे मौके को मैं यूं ही तो जाने नहीं दे सकती हूँ ना। और वह हंसते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि जो यंग मास्टर लियन है वह निश्चित तौर पर प्रथम स्थान पर आएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं, 100%। हम देखते हैं इसके इतने मतलब सियोरिटी से बोलते हुए देखो इसकी ओर से जो दूसरी लड़की भी आई होती है जो ब्यूटीज़ के सेकंड नंबर पर आती है, जो 3 ब्यूटीज़ है ना इस सिटी में उसमें से, तो यह भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या इसे इतना भरोसा
है और वो कहती है कि तो फिर मैं यहाँ पर जिंग मिंग पर 20 दांव लगाती हूँ, मतलब जो अपना बंदा आया हुआ है बाहरी ओर से उस पर। तो हम देखते हैं सुनकर उसका एल्डर कहता है रुको रुको, इतना ज़्यादा अभी दांव अभी वहाँ पर मत लगाना, या 20 दांव बहुत बड़ा दांव है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो कार्य होती है, मैं इसे अपनी इच्छा से और अपनी पैसों से बस लगा रही हूँ, यहाँ पर सेट के पैसे नहीं लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यह उस एल्डर को इसे रोकते टोकते हुए देख यह थोड़ा से निराश हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि डिंग लिंगा आसानी से अरबों खरबों की यहाँ पर प्रीमिडियल स्टोन्स की दांव लगा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर 20 अरब सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ दांव पर। तो देखो यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने वाला काम किया जा रहा है, मुझे रोका टोका जा रहा है। सचमुच में पहले से ही तो डिंग लिंगर जो रिसोर्सेस में है वह मुझसे आगे थी और अब यहाँ पर सौदेबाजी में भी मुझसे आगे निकल चुकी है। एक बार जब ये फाइट और ये प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं जो हूँ मंडुआ मतलब कि उस गिल्ड से निकल कर वो जो बाहरी बंदा आया हुआ है उस गिल्ड में उसकी लाइफ बन जाऊंगी। तो उसके बाद जो वहाँ के हमारे सेक्ट मास्टर है वो भी मेरे साथ अलग तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, मतलब थोड़ी इज्जत बढ़ेगी मेरी उधर जाने के बाद। इतनी आसानी तरीके से नहीं मैं यहाँ पर डील करूंगी उनके साथ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक जो एल्डर आया हुआ होता है हंसते हुए कह रहा होता है क्या बात है यार, यह लियन तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का बंदा लगता है, तुम सभी को उसने आकर्षित कर कर रखा हुआ है, लेकिन उसकी जो रैंकिंग है अभी तो उतनी हाई नहीं दिख रही है, मतलब कि वह तो अभी नीचे के फ्लोर में मौजूद हुए और हमें दिखाया जाता है जो लियन है ना वह अभी 3rd फ्लोर में है। और वहाँ पर अनाउंसमेंट के द्वारा बताया जा रहा होता है लियन को कि यहाँ पर बिखरते हुए पत्थर हैं जो अलग अलग कच्चे मटेरियल के हैं, उन्हें तुम्हें रिफाइन करना है, उन्हें सही जो सटीक तरीके से रिफाइन करते हो तब तुम्हारे लिए चौथी मंजिल की जो गेट है ना वह ओपन हो जाएगी। और हम लियन को देखते हैं वहाँ पर अपना चीज़ तो कर ही रहा होता है, अपने मन में कहा होता है कि काफ़ी दिलचस्प है सचमुच में, यह जो रिफाइनिंग टावर है यह काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी तरीके से टेस्ट को ले रहा है। इस मंजिल में यहाँ पर मुझे इस स्टोन्स का उपयोग करना है और हम देखते हैं उसे जैसे रिफाइन करता है वो अगले मंजिल में पहुंच चुका होता है जहाँ पर चारों ओर पानी की लहर झूम रही होती है। और चौथी मंजिल के बारे में बताया जाता है कि इसमें तुम्हें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है और अपने ज्ञान को एकदम अपने ज्ञान से मतलब परे निकलना है, कुछ नया चीज़ सीखना है इससे ताकि तुम इस जगह से बाहर निकल सको। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपनी सोल एनर्जी का उपयोग करता है उन चीज़ों को समझते हुए एक सोल फ्लाइंग पंख बनाता है और वो बहुत ही दिलचस्पी तरीके से उड़ते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर आने के बाद और इन चीज़ों को देखने के साथ और इन टावर्स को मैं जैसे जैसे क्रॉस करते जा रहा हूँ उसी के साथ मेरी जो यहाँ पर सोल पावर है वह बहुत ही अधिक बढ़ते जा रही है, उसकी जो यहाँ पर क्षमता है वह लगातार बढ़ती जा रही है और ये मुझे मेरे सोल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसके बाद इन चीज़ों को फील करते हुए ड्रैगन कह रहा होता है कि हाँ तुम जो कह रहे हो वह तो ठीक हो, लेकिन मैं सचमुच में नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह जो यहाँ पर फ्लोर्स बनी हुई हैं इनमें तुम लगातार इन्हें क्रॉस करते जा रहे हो तो तुम्हारी शक्ति आखिरकार और अधिक रिफाइन कैसे हो रही है, तुम्हारी सोल पावर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हेवनली डाउ का कोई ना कोई ट्रू पाथ छुपा हुआ है। तो यह सुनकर लियन कहता है कि क्या हेवनली डाउ, जब तक इसमें 10 टियर की रिफाइनिंग टेक्निक ना हो उसका इस्तेमाल ना किया गया तब तक वह मुझे लेवल अप नहीं करा सकती है, मुझे बढ़ावा नहीं दे सकती है। इस टावर में तो केवल 9 ही मंजिल है, ऊपर में सबसे अधिक जो हायर लेवल पर 9 मंजिल है शायद उसमें वह हो सकती है। तो ड्रैगन कहता है इसके साथ जाते हुए कि यदि ऐसा बात है तो तुम टावर में देख ही सकते हो कि यहाँ पर 9 लेवल्स हैं और हर एक जगह पे 9 टियर के कुछ एलिमेंट्स भी मिल रही हैं, तो तुम यहाँ पर सीधे उस 9वीं मंजिल पर क्यों नहीं पहुँचते? उसमें शायद तुमको 10 टियर की रिफाइनिंग टेक्निक का छोटा-सा अंश भी मिल जाए। और वह बोलता है कि यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, सीधे चलो 9वीं मंजिल की ओर। तो ये सुन लियन कहता है, हैं? तू क्या कह रहा है? तो सच में सच कह रहा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी जितनी अभी शक्ति है उसके अनुसार मैं केवल अभी 7वीं जो यहाँ पर टावर है वहीं तक पहुँच सकता हूँ और अगर मेरी वर्तमान में किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं 8वीं मंजिल पर भी पहुँच जाऊँ। और हम देखते हैं तेज़ी से फ्लाई करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है और ड्रैगन इससे बात करते हुए कहता है, अरे यार तुम इतना चिंता क्यों करते हो? यहाँ पर मैं हूँ ना, सही समय पे तुम मेरे एनर्जी को भी अपने आप में मर्ज कर लेना। उसके बाद आसानी से तुम तो 8वीं मंजिल तक पहुँच ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद 9वीं मंजिल में देखा जाएगा कैसे जाया जाए। ये सुन लियन कहता है, हाँ, तुम अपनी ताकत अगर मुझे दे देते हो और उसे वापस पाना नहीं चाहते हो तो हम जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाएँगे, यह काम आसान हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जा रहा होता है, कई लोग बात कर रहे होते हैं कि कोई जो है जो वह 6ठी मंजिल में पहुँच चुका है और अपना दाँव लगाने के लिए अब 10 सेकंड ही सिर्फ़ बचे हुए। बोली लगाओ भाई, उसके बाद फिर क्योंकि छठी मंजिल पर कुछ बंदे पहुँच चुके हैं तो उसके बाद से दाँव रुक जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर गिनती चली रही होती है और कोई कह रहा होता है कि कोई अंतिम दाँव लगाने वाला है, कोई और भी बैटिंग लगाएगा। फिर जब हम इस बुढ़िया को देखते हैं जो हँसे जा रही होती है और कहती है कि वह तो अभी चौथी मंजिल में ही अटका हुआ है। ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में जो यहाँ पर इनका जो गिल्ड है ना, जितने बड़े-बड़े सपने देखे और इतना-इतना बड़ा दाँव लगाया है, उन्हें मुझे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही बर्बाद हो जाएँगी। फिर हम देखते हैं इसको ऐसे बातें करते हुए खाओलिन जो होता है वो कहता है कि रिफाइनिंग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही यहाँ पर कोई तो घायल हो गया, मतलब उसका स्टूडेंट को लियन ने कूटा ना, तो और वो कह रहा होता है कि पहले तो यहाँ पर कोई राउंड खेलने वाला था, खुद को बहुत शक्तिशाली दिखाने वाला था, लेकिन अभी कुछ कुछ करने के लायक बचा नहीं है। इधर से हम देखते हैं मोसियाचुन भी कह रहा होता है, वह क्या ही कर सकते हैं भाई, उनके पास खुद देखने के लिए कुछ नहीं है, तो वे दूसरों के ही नुकसान देख रहे हैं और असफलता को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ना मनोवैज्ञानिक बीमारी है, मतलब वैज्ञानिक को देखा हुआ मानसिक बीमारी है, किसी को होता है। और वो कह रहा होता है तुम तो मुझसे अच्छे तरीके से लेडीज़ को जानते हो ना, तुम तो बता ही सकते हो। जैसे हाओलियन कहता है, अरे यार तुम मुझ पर कैसी ज़िम्मेदारी डाल सकते हो? मैं औरतों को समझता हूँ, लेकिन उससे अलग और अलगो प्राणियों को मैं नहीं समझ सकता हूँ यार।
मतलब कि इसको औरत भी नहीं मान रहा है। हम देखते हैं बुढ़िया बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि बास्टर्ड डैम, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की। हम देखते हैं ये अपना अटैक करती थी, इधर से ये दोनों बंदे भी अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हुए सीधे इस बुढ़िया को मारने के लिए इनकी ओर निकल जाते हैं। और देखते हैं हम धमाका के होता है धूम सारे, हम बाकी बनते जो जनता होती है वो देखने लगती है और कहने लगती है व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, आखिर क्या हुआ? क्या भाई लड़ रहे हैं? त्यानु कॉमर्स गिल्ड और हेवनली पवेलियन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं लगातार? क्या भाई दोनों सचमुच में ऐसा कर रहे हैं? और फिर हम देखते हैं जो वॉइस सेक लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि इनफ, आखिरकार तुम लोग ये सब कुछ कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पर वो बुढ़िया जो होती है इन दोनों को संभाल रही होती है अपने दुपट्टे से, मतलब इनको जकड़ कर रखी हुई होते हैं और ये दोनों भी अपने ताकत लगा रहे होते हैं। और वहाँ वॉइस सेक्रेटरी कहे जा रहा होता है कि अगर तुम तीनों नहीं रुके तो मैं जानबूझकर टूर्नामेंट को यहाँ पर भंग करने के लिए तुम लोगों तीनों को पनिशमेंट दूंगा और साफ तौर पर तुम लोगों को फांसी में चढ़ा दूंगा। फिर भी हम देखते हैं मतलब तीरा खींची कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिस डिंगलिंगर कहती है कि हाउलियन मोसियाचून, तुम दोनों वापस रुक जाओ, यहाँ पर इस तरीके से आगे मत बढ़ो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो बुढ़िया होती है वह इन लोगों से कह रही होती है कि सबसे पहले तुम क्या समझते हो, पहले इनको कहो अपना हमला रोकने के लिए, तभी मैं अपना हमला रोकूंगी। हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों ही मतलब एक दूसरे को कर रहे होते हैं। हाउलियन कहता है कि तूने ही तो इसकी शुरुआत की थी बुढ़िया, तो आखिरकार मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। तो बुढ़िया कह रही होती है कि मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुमने अपना एक साथ हमला नहीं रोका तो उसके बाद फिर जो अंजाम होगा उसके बारे में तुम सोच लेना। अगर ये दो बंदे देखते हुए कह रहे होते हैं इस वर्ष का जो टूर्नामेंट है ना बहुत ही अजीब गरीब लोगों से भरा हुआ है। मैंने कभी भी ऐसे वर्गहीन मार्शल सोवरेन्स को नहीं देखा है, मतलब कि अनडिसिप्लिन मार्शल सोवरेन इतना हायर लेवल पर पहुंच गए हैं लेकिन शिष्टाचार नहीं। तभी हम देखते हैं वॉइस लीडर यहाँ बीच में एंट्री मारता है धमाके के साथ इन लोगों को हटाते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि मैंने तुम सभी को रुकने के लिए कहा? उसके बाद हम देखते हैं ये जो तीनों बंदे होते हैं मतलब दूर की ओर धकेले जाते हैं और खुद को किसी तरीके से संभालते हैं। और फिर वॉइस लीडर कहता है कि तुम तीनों यदि आपस में और अधिक परेशानी पैदा करते हो तो यहाँ पर इस वाणिज्य गठबंधन के इस प्रतियोगिता में मतलब कि यहाँ पर रुकावट डालने के लिए तुम तीनों को दोषी माना जाएगा और यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं हाउलियन कहने लगता है कि उस बुढ़िया ने ही यहाँ पर सबसे पहले हमें उकसाने का काम किया है, उसने ही तो सबसे पहले हम पर आकर हमला किया। अगर वह हमें मुक्का नहीं मारती तो हम उस पर क्यों मुक्का मारते? उसी ने है जो यहाँ पर दोषी है। तो हम देखते हैं मिस डिंगलिंगर भी कर रही थी, हाँ टावर मास्टर आपको इस चीज़ का निर्णय लेना होगा, यहाँ पर हम हैं जिन्हें पीड़ित किया गया है, उसने ही सबसे पहले यहाँ पर हमला किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि न्याय करें। तो हम देखते हैं यहाँ पर टावर मास्टर अपने मन में सोचने लगता है सचमुच में हुआ तो यही था, इस जू ने ही सबसे पहले हमला किया था, उन दोनों को उकसाया था, आखिरकार मैं क्या करूँ। लेकिन वे दोनों कमीने भी तो इसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर वह कहता है यहाँ पर कि जू यहाँ पर स्पष्टीकरण दो, एक्सप्लेनेशन दो। तो जू पलट कर जाते हुए कहती है कि चुप रहो बुड्ढे, यहाँ चुपचाप यहाँ पर चीज़ों को जाने दो, यहाँ पर मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, तुम्हें सब कुछ मालूम ही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इस छोटे से मैटर को मतलब सुलझा दिया गया होता है कि इग्नोर करके ही चलो, फालतू में लफड़ा मत बढ़ाओ। फिर यहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर स्क्रीन पर देखते हुए कह रहे होते हैं कि वो देखो जो जिंगमी है ना वो पहले ही 7वीं मंजिल पर पहुंच चुका है, वहाँ पर जा रहा है। और कुछ बंदे तो टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं। तो वो क्या होता है समय समाप्त होने वाला है ना, क्योंकि हर एक फ्लोर में 2 घंटे ही समय दिए जाते हैं। तो जो बंदे 2 घंटे से ज़्यादा समय लगा रहे हैं वो एक-एक कर अब वहाँ से बाहर की ओर भेजे जा रहे हैं। और फिर हमें एलियन को दिखाया जाता है जो कि 5वीं मंजिल पर होता है, जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि तुम्हें अर्थ, वाटर, फायर, विंड और वॉइड तत्वों को यहाँ पर समझो और 6ठी मंजिल पर पहुँच जाओ। तो फिर हम देखते हैं एलियन तो यहाँ पर इन चीज़ों को सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अर्थ, फायर, वाटर एंड विंड ये 4 मुख्य तत्व हैं जिन्हों में अपने वर्ल्ड वॉर मोन्यूमेंट के अंदर निर्माण भी किया है। और जो कि मेरे वर्ल्ड का जहाँ तक बात रहा तो वह उसको मैं अवश्य तौर पर विकास करना चाहूँगा। और क्या मुझे अपने आसपास की दुनिया के इन 4 तत्वों की शक्ति का अनुभव करना होगा सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी कमी को देख रहा होता है कि किस एलिमेंट में इसकी थोड़ी-सी कमी है। और जब उस चीज़ को फ़ील करता है तो उसके सामने फायर एलिमेंट आता है। और हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर फायर बेबीज़ होते हैं और वो कहता है कि ये क्या है यार? और फिर वो कहता है कि अवेक, और वो अपने मन में कहने लगता है और उन फायर बेबीज़ को टच करते हुए देखते हुए कह रहा होता है कि यद्यपि मैं पिछले जन्म में 9 टियर का रिफाइनर रह चुका था, मेरी जो फायर की शक्ति थी वह डिवाइन लेवल की शक्ति थी। मैंने कभी भी अपने आप को इस तरह से शांत नहीं किया और ना ही शरीर और मन को पूरी तरह से आराम दिया और फायर एलिमेंट को अपनी दुनिया में उतनी अच्छी तरीके से हालांकि प्रवेश नहीं करने दिया था। इस क्षण ऐसा लग रहा है कि मुझे वह मौका दोबारा मिला है जब मैं स्वयं इस फायर एलिमेंट को समझ सकता हूँ और अपने छोटे के मतलब कि छोटे से इन दोस्तों के साथ आनंदपूर्वक तरीके से खेल सकता हूँ। मैं अब देखना चाहता हूँ कि फायर एलिमेंट आखिरकार इस विषय में कितनी मेरी समझ है। पहली जो उथल-पुथल थी समझ की, मैं उसे अब समाप्त करना चाहता हूँ और फायर एलिमेंट का वास्तविक रूप जानना चाहता हूँ। और वह कह रहा होता है कि अब तो आजा, और हम देखते हुए फील कर रहा होता है गर्मी को, और कह रहा होता है अब तो आजा। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर ये गुस्सा करने लगता है, कहता है साले मत जाओ मेरे से दूर, मेरे पास तो आओ तभी तुम्हें समझूँ। और हम देखते हैं फायर एलिमेंट जो होते हैं इससे दूर भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे लियन कह रहा होता है अरे यार मत जाओ, मत जाओ। और वो उन्हें कह रहा होता है आपको जाने के लिए किसने कहा? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। और हमने तो फायर एलिमेंट्स लियन से नहीं मिल रही होती है, नहीं जुड़ रही होती है, तो वह फिर अपने कपड़ों को फाड़ता है और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर फायर एनर्जी को रिलीज करता है ताकि वह दिखा सके कि वह तो उन्हीं लोगों में से एक है। और वह कहता है कि चलो मिलकर कुछ मजे करें, मतलब थोड़ा सा मजा वजा किया जाए। हम देखते हैं ये सुनकर फायर एलिमेंट्स बेबी जो होते हैं उसको सोच रही होती है कि क्या किया जाए, बंदे पास जाया जाए नहीं जाया जाए। फिर वह सभी भी हमें दिखाया जाता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लियन की ओर जाने लगते हैं और लियन उनके साथ डांस कर रहा होता है, अलग अलग पोज देकर। यहाँ बताया जा रहा होता है कोई भी विचार नहीं है क्योंकि सभी संवेदनशील प्राणी कर्म से बंधे हुए हैं, कोई झूठ नहीं है क्योंकि सब कुछ एक सपना है, एक भ्रम है।
कोई भोग विलास नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था एक क्षण भर का क्षण है, क्षणभंगुर है, मतलब कुछ पल के लिए आती है जवानी। कोई अति नहीं है, क्योंकि सभी सांसारिक प्रयास अर्थहीन हैं। और इसी तरह से इन लोगों का डांस चलता है, बाहर में बातें चल रही होती है कि देखो, देखो यहाँ पर जो है ना एक गिल्ड का बंदा बाहर आ गया है। कोई और कहता है अरे यार ये देखो यहाँ पर्पल गेट के भी बंदे बाहर आ गए। कोई कहता है टावर में अब केवल 1 दर्जन व्यक्ति ही बचे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हमें दिखाया जाता है सबसे निचले टावर पर बिलियन है। कोई कह रहा होता है जैसा कि 7 प्रमुख गिल्डों से उम्मीद थी, उनमें से एक भी प्रतियोगी बाहर नहीं आया हुआ है। बाकी जो छोटे-मोटे गिल्ड भी पार्टिसिपेट लिए थे कम एज वाले, वो तो बाहर आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कियान वुडी को, जो कह रहा होता है चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। लियन को लगभग 2 घंटे होने वाले हैं 5वीं मंजिल में और वह वहाँ पर फँसा हुआ है। अगर वह जल्दी आगे नहीं बढ़ता है तो मुझे डर है कि वह बाहर हो जाएगा गेम से। तो यहाँ पर उसका एल्डर भी कह रहा होता है कि लगता है इस बार आपने गलत घोड़े पर दांव लगा लिया है यंग मास्टर। 5वीं मंजिल का जो मुकदमा है वह साफ तौर पर उसे वहाँ पर फंसा कर रखा हुआ है, मुश्किल में डाला हुआ है। अगर वह किसी तरह से बच भी जाता है तो मुझे नहीं लगता वह 6ठी मंजिल से निकल पाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस बुढ़िया को ऐसे बातें सुनकर हंस रही होती है, हंसते हुए कहते हैं हाँ, वह खुद को यहाँ पर मूर्ख बनाने वाले हैं, मतलब कि उनका साथ देकर 150 अरब कॉइन्स लगाना सचमुच में यह तियानु कॉमर्स गिल्ड का जो पैसा है वह लोग जानते हैं कि इसे इधर-उधर कैसे फेंका जाए, वो बर्बाद हो जाएँगे। वॉइस चेक लीडर कहता है यदि मेरी गिनती सही है तो अब केवल 2 घंटे पूरे होने में 10 सेकंड बचे हैं। ये सुन बुढ़िया और भी हँसते हुए कहती है बिल्कुल सही, काउंटिंग चालू करो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हमें उस टावर को दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ खामोशी छाती है और वह बुढ़िया ज़ोर-ज़ोर से हँसते हुए ताली मारने लगती है, अपने पैरों पे कह रही थी मैंने तो कहा था ना कि वह बच्चा बाहर हो जाएगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। और फिर हम इधर देखते हैं बाकी बंदे को जो उसको इस तरह से खुशी मनाते हुए एकदम अजीब तरीके से देखते हैं और वह कह रही होती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो हर दिन अच्छा अब होने वाला है इनके हारने के बाद। और आज कल का दोनों का जो टूर्नामेंट है आज के दिन और कल के दिन में भी होगा, तो वो सब हम ही जीतेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मो सियाओचुंग होता है वो कुछ अपने नज़रों से देखते हुए कहता है कि चूँकि समय तो समाप्त हो चुका है, टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन यंग मास्टर लियन अभी भी 5वीं मंजिल पर तो है ही नहीं। 5वीं मंजिल पर तो दिख ही नहीं रहा है। हमें दिखाया जाता है लियन को जो मस्त गाना गाते हुए 6ठी मंजिल पर पहुँचा हुआ होता है और वहाँ नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि क्या ये एक अनएक्सपेक्टेड घटना है जो कि यहाँ पर फिर से घटित होने वाला है, इसी ही उम्मीद है। और बाकी के 3 चैप्टर मेंबरशिप पर अवेलेबल हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं।